मध्यकालीन भारत टेस्ट नंबर 4 और ओवरऑल टेस्ट नंबर 18। ठीक है, 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था इस युद्ध के बाद। बन्नीहट्टा का युद्ध भी इसे कहते हैं। इस युद्ध के 3 नाम है। तो तालीकोटा का प्रसिद्ध लड़ाई कब हुआ था? तो ये हुआ था ए ऑप्शन 1565 ईस्वी में। पूछा हुआ प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का पतन इस युद्ध में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। ऊपर जो है आपको बताया गया है। पहला ऑप्शन 1191 में। ठीक है, पृथ्वीराज ये माफ़ करिएगा, ये जो है 1192 होगा। ठीक है, पृथ्वीराज देखिए, पहली जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, यानी पृथ्वीराज चौहान जो है जीते थे। लेकिन 1192 में दूसरा जो है तराइन का युद्ध हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। और दोनों लड़ाई जो है पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी। तो पहला युद्ध 1191, दूसरा युद्ध 1192। खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? खलीफा से, तो यह था ये ऑप्शन इल्तुतमिश। अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासन काल में आए? या जो सबसे ज़्यादा जो है मंगोल आक्रमण किसके शासन काल में हुआ? तो यह हुआ बी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन। तो सी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया? फारसी रीति रिवाजों को किसने अपनाया? डी ऑप्शन बलबन ने। निम्नलिखित में किसे भारत का तोता कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो बी ऑप्शन अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। सुल्तानों के वंशों को कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। खिलजी, तुगलक, सैयद, गुलाम। देखिए, इसके लिए एक ट्रिक है। गुलाब, खिले तो सूंघ लूं महक। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लू से लोदी वंश। तो पहले कौन आएगा? गुलाम, फिर खी से खिले पहला, दूसरा तो से तुगलक, तीसरा सूंघ से चौथा। तो डी यानी 4 1 2 3। ठीक है, तो डी ऑप्शन। गुलाब खिले तो सूंघ लूं महक, ये इसका ट्रिक है। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो यह था डी ऑप्शन बलबन। वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की राजधानी को स्थानांतरित किया, किसके समीप स्थित है? यह स्थित है बी ऑप्शन औरंगाबाद। तराइन का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया था फिरोज तुगलक ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न, पूछा हुआ प्रश्न, फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो बी ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? या दिल्ली सल्तनत? तो ये हुआ 1206 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? हो जाएगा सी ऑप्शन बलबन। निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांत और सजावट का प्रयोग
हुआ था? तो ये हुआ था डी ऑप्शन अलाई दरवाज़ा में। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो ये था ए ऑप्शन लोदी। 14वीं शती का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? ये आया था सी ऑप्शन मोरक्को। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है डी ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किसे सौंपा था ये आप जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। और वीडियो यहीं समाप्त की जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद। ये पार्ट जो है 4 था, मध्यकालीन भारत।